हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू चेज लाइक द मास्टर विराट कोहली। तो आपको मैं 5 पॉइंट्स ऐसे आज बताऊंगा जो आप भी उनकी तरह इजीली चेज कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बिलीव टू अचीव। तो सबसे पहले तो आपने बिलीव करना है कि आप इजीली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जब आप खेलने के लिए क्रीज पे जा रहे हो तब से लेके एंड तक, जब तक आपका मैच फिनिश ना हो जाए, आपने यही बिलीव रखना है कि आप मैच को जिता सकते हैं और आप मैच को फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से सबसे पहले तो वो यही है कि आप बिलीव रखें अपने ऊपर कि आप अचीव कर सकते हैं और फिर ही आप उस टारगेट को अचीव कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि असेसिंग कंडीशंस। आपने कंडीशंस को असेस करना है। कंडीशन को असेस करने का क्या मतलब है कि आपने ये देखना है कि आपको रन रेट कितना चाहिए, आपने उसके हिसाब से खेलना है। आपको कौन से बॉलर को टारगेट करना है, क्योंकि हर मैच में 4 से 5 बॉलर होते हैं। उनमें से एक बॉलर ऐसा होता है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होता है, उसको आपने आराम से सिंगल वगैरह लेना है, उसको आपने हिट नहीं करना। एक बॉलर ऐसा होता है जो आपको बहुत ही ईजी लग रहा होता है, उसको आपने टारगेट करना है। तो आपने वो बॉलर डिसाइड करना है कि वो कौन सा बॉलर है, तो उसको आपने टारगेट करना है। फिर आपने ये देखना है कि बाउंड्री छोटी किधर है, बाउंड्री किधर मैं इजीली 6 मार सकता हूँ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने उस पर जाना है। तो आपने ये भी असेस करना है कि ग्राउंड की पैरामीटर जो है वो क्या है और आप कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो टारगेट है, जैसे आपको अगर 300 का टारगेट मिला तो आपने उसको स्मॉलर टारगेट्स में ब्रेक करना है। जैसे आपको अगर 300 का टारगेट मिला है, 300 बॉल्स पे 50 ओवर्स का मैच है, तो आप उसको पर ओवर के हिसाब से उसको देखें कि हर ओवर में 6 रन चाहिए 6 बॉल्स पे, तो हर बॉल पे मुझे सिंगल चाहिए। तो आपने उस हिसाब से कंडीशंस के हिसाब से खेलना है। आपका अगर आपको एक ओवर में बाउंड्री आ गई है तो आपने उसको उस ओवर में फजूल हिट मारने की कोशिश नहीं करनी। कोई बैट बॉल आती है तो आप उसको मार लें, लेकिन आप उस पर रिस्क ना लें। जब आपको 6 स्कोर आ गया ओवर में तो आप उसके हिसाब से खेलते जाएं, और इससे यही होता है कि आपकी जो मेंटल मैच है वो बड़ी तेज़ हो रहती है। तो विराट कोहली की भी जो मेंटल मैच है वो बहुत तेज़ है, और वो इसलिए ही बड़े अच्छी तरह टारगेट्स को स्मॉल ब्रेक कर लेते हैं और फिर इजीली चेज भी कर लेते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, ये उधर से शुरू होता है। तो जब आप उधर ही खेल रहे हो तो आपने ये ही अपने दिमाग में सिचुएशन जो है ये चलाई रखनी है कि आपके सामने कोई बॉलर है जो आपको बॉल करा रहा है, तो आपने उसको कहना है कि आपको मैं 6 बॉल्स देता हूँ और आपने 12 रन डिफेंड करने हैं, मैं आपको 12 रन करूँगा। और उससे आपने फील्डिंग पूछ लेनी है कि उसकी फील्डिंग क्या है, तो आपने फिर उसके हिसाब से खेलना है, उसको 12 रन्स करने हैं। तो आप जब बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैच में ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके नेट्स में प्रैक्टिस करें। आप बार बार अपने आप को ऐसी पोजीशंस में डालें ताकि आपको इसको अचीव करने का कॉन्फिडेंस आए और आप आदी हो जाएं इस चीज़ के, और फिर आप इजीली इसको अचीव कर सकेंगे, टारगेट कोई भी आपके सामने हो। उसके बाद फाइनल पॉइंट, 5वां पॉइंट ये है कि आपने अपनी एबिलिटी जो है उस पर ट्रस्ट करना है। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो आपकी गेम है, आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर आपने बिलीव रखना है, उस पर आपने ट्रस्ट करना है कि अगर आपको आखिरी 5 ओवर्स में 80 रन भी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं अपनी एबिलिटी से, अपनी गेम की पावर से। अगर आपको आखिरी ओवर में 20 स्कोर भी चाहिए तो आपको एबिलिटी पे अपनी भरोसा होना चाहिए कि मैं 3 सिक्सेस इजीली इस ओवर में मार सकता हूँ। तो आपने उससे कभी नहीं हटना। विराट कोहली भी यही करते हैं। उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, इसमें उन्होंने यही कहा था कि जब भी कोई मैच चल रहा होता था, कोई मैच मैं देख रहा होता था, तो मैं जब भी कोई चेस की सिचुएशन होती थी तो वो यही कहते हैं कि अगर मैं होता तो मैं इजीली टारगेट को अचीव कर लेता। तो आपने भी कोई भी मैच आप देख रहे हो, कोई चेस हो रहा हो, तो आपने ये याद रखना है, आपने यही अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो मैं ये कर लेता। तो इसलिए आपको एबिलिटी जो है अपनी उस पर ट्रस्ट रखना है आपने। इससे आप इजीली टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।